चलो, तो 8 नंबर का सम्स है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन रीड करो बच्चों। क्वेश्चन आप रीड करो, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर, कर दिया। यस सर। चलो, a water in a canal 6 meter wide 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of a standing water is needed? Like बच्चों, एक पानी की पाइप है समझो, पाइप तो नहीं, कैनाल ले लेते। इस कैनाल में से पानी आ रहा है, ओके, इस कैनाल में से क्या आ रहा है, पानी। ये दो सम सच में जबरदस्त है और आपको मिनिमम 4 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सम को समझने के लिए, ओके, तभी जाके ये सम आपको अच्छे से याद रहेगा। तो पानी, वाटर इन अ कैनाल, यदि अच्छे से समझ लो तो 2 बार से भी आ सकता है, लेकिन समझने में इम्पोर्टेंट, आप अभी आप कितना कर सकते हो इसके ऊपर डिपेंड है। एक कैनाल है, कैनाल समझ लो कि जनरली गांव में होती है छोटी छोटी कैनाल्स, या अभी हमारे यहाँ भी आपको पता हो तो कैनाल्स है, ओके। अब इस कैनाल्स की बात करें तो उसकी जो वाइड ब्रेथ है वो 6 मीटर है। क्या है? 6 मीटर। मीटर। तो ब्रेथ दी है इस कैनाल्स की 6 मीटर। यस 1.5 मीटर डीप हाइट, डीप यानी कि हाइट बोल सकते हो। ये कैनाल्स का Yes, जो यस सर। शेप है वो कौन Yes, सा ले, sir. हम इस कैनाल का शेप कौन सा ले? हाइट और ब्रेथ Cuboid. किसके अंदर आती है? क्यूबॉइड के अंदर। तो वो क्यूबॉइड। चल गया, क्यूबॉइड। तो यहाँ हमारे पास लेंथ नहीं, यहाँ लेंथ दी है देखो तो। नो Yes, सर। sir. और ओके speed नो में सर। ओके, speed चलो में अब दिए. आगे बढ़ते हैं। स्पीड दी है लेकिन उसका लेंथ के साथ क्या रिलेशन हो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो सारी चीज नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट कि भाई हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ द स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की जरूरत है। समझ लीजिए पानी जो है वो भरा हुआ है इस जगह पे, यानी कि फार्म के अंदर, ये फार्म है। अब 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर यानी कि पानी 8 सेंटीमीटर एटलीस्ट जमीन से ऊपर भरा हुआ चाहिए, इतना पानी भरा हुआ चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर समझ में आया? पानी की जो हाइट है, ये जो फार्म के अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी हम नहीं बोलते कि इतना पानी है फार्म के अंदर, तो 8 सेंटीमीटर जितना पानी है फार्म के जमीन से ऊपर, पानी के जो टॉप है जितना पानी भरा हुआ है, समझ लो ये आपकी जमीन है। अब यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो ये 8 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? आप बोलो। Yes, यस sir. सर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच एरिया, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। जो एरिया, अब एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्योंकि ये जो फार्म है वो रेक्टेंगल शेप का होता है जनरली। यस। ओके, तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ मानेंगे। अब उसको हाइट के साथ कनेक्ट कर दो तो ये फार्म वन टाइप ऑफ क्यूबॉइड जैसा बन गया। देखो तो एक तो नीचे बेस तो था ही, अब हमने क्या किया, थोड़ा पानी ऊपर भर दिया तो पानी की हाइट की वजह से वो क्यूबॉइड जैसा शेप बनने लगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो स्पीड है उसका लेंथ के साथ कनेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ हमें लेंथ चाहिए वो दी नहीं है, और स्पीड जो नहीं चाहिए वो दी है। समझो बच्चों, यहाँ पूछा है क्वेश्चन, 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी का फ्लो हो रहा है, यानी कि समझ लो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर यानी कि लेंथ हो गई। देखो ये पानी की ब्रेथ, हाइट, तो लेंथ क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ ये सारी लेंथ हुई कि नहीं? 1 घंटे में कितना? यस 10 सर। किलोमीटर। तो समझ लो 1 घंटे में पानी कितना आया, यहाँ इतना आया पानी, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या हुआ? वन टाइप ऑफ क्या हुआ? लेंथ। लेंथ हुई। लेकिन लेंथ 1 घंटे की नहीं पूछी हमें, कितनी पूछी है? 30 मिनट की। 30 मिनट। तो बच्चों कॉमन सेंस है कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 आवर्स यानी कि 60 मिनट होती है। यस यस सर। सर। उसके अंदर कितना कितना किलोमीटर कवर कर सकता है लेंथ? 20। 10 10 10 किलोमीटर किलोमीटर. दिया हुआ है। तो हमें कितनी चाहिए? 30 मिनट के 5 अंदर। किलोमीटर. तो कॉमन सेंस है कितनी लेंथ 5 आएगा? 5 किलोमीटर। लेंथ 5। कितनी हो गई? 5 अब कंसेप्ट समझ में आया? लेंथ आपको कितनी दी है वो 1 घंटे का 10 है, तो
30 मिनट का पूछा हुआ है, 30 मिनट में आधा 5 किलोमीटर। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 5000 मीटर होगा। 5,000 meter. ओके, क्या होगा? 5000 मीटर होगा। नाउ एक मिनट हो बच्चों, खाली मैं ना मैसेज कर देता। तो अब हम Yes, क्या sir. करेंगे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस क्यूबॉइड यानी कि इस कैनाल के अंदर जो पानी भरा उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फार्म, क्योंकि जो पानी कैनाल में था वही पानी कहाँ गया? फार्म के अंदर गया है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। L into B into H. फार्म का भी L इंटू बी इंटू एच होगा, क्योंकि पानी की हाइट दी है। अब बच्चों ये L इंटू बी, इसकी जगह हम एरिया यूज कर सकते फॉर्मूला में। Yes, sir. ओके, अब यहाँ L कितना दिया हुआ है देखो, 5000 मीटर। L कितना दिया हुआ है? 5000। 5,000. ब्रेथ 6. 6, हाइट 1.5. अब यहाँ जो हाइट दी है ना बच्चों सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दे पहले तो। Yes, sir. तो यहाँ हम h लिखेंगे, वहां हाइट मीटर में डालनी पड़ेगी। अब खाली एरिया ए बचा जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गया? आई थिंक 50% भी समझ में आएगा तो भी इनफ है। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस टॉपिक को, ये सम को समझा रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होती है समझने। तो ये स्टैंडिंग वाटर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है पहली चीज तो, कि भाई पानी कैनाल में से आ रहा है, कैनाल की ब्रेथ दी है, कैनाल की हाइट है, और लेंथ जो है वो स्पीड के साथ हम मैच कर लेंगे। तो लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड का खत्म हो गया, कैनाल का खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे फार्म की। तो फार्म की यदि बात करें तो फार्म समझ लो रेक्टेंगल शेप का है। ओके, अब उसमें से पानी भरा, उसकी हाइट मिली, तो अब जब उसको हम 3D ऑब्जर्व करेंगे तो पानी जब खेतर के अंदर भरा हुआ है फार्म के अंदर, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो शेप बना वो क्यूबॉइड जैसा बना। तो वो वॉल्यूम जो होगा, पानी जो फार्म के अंदर है, वाटर जो फार्म के अंदर है उसका वॉल्यूम, और वाटर जो क्यूबॉइड के अंदर है उसका वॉल्यूम सेम होगा। अब फॉर्मूला लगा दिया L इंटू बी इंटू एच, यहाँ भी L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ L इंटू बी की जगह एरिया डाल दोगे तो आपको H मिल जाए, सॉरी H की जगह एरिया, L इंटू बी की जगह A लिखोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। सम सॉल्व करोगे कि करा दूं? No, sir. कर लेंगे. कर लेंगे। ओके ना, पक्का ना? आपको ए Yes, मिलेगा। sir. ओके, खुद से ट्राई करना बच्चों, चलो 2-3 बार प्रैक्टिस करना सम, तब जाके समझ में आएगा। उसके वीडियोस लेक्चर्स में पॉसिबल हो तो आज भेज दूंगा आपको। ओके, फार्मर कंसिस्ट ऑफ अ पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ये भी सेम उसी जैसा ही है। ओके, ये क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है। फार्मर कंसिस्ट ऑफ द पाइप, एक पाइप है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगा बच्चों, हाँ ना बोलो? yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, अब फार्मर कनेक्टेड द पाइप इंटरनल डायमीटर कैनल इनटू सिलिंड्रिकल टैंक। इसको किसके अंदर डाला? Cylindrical tank. ये जो पानी है Cylindrical वो tank. पानी है, वो सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर डाल रहा है। थोड़ा बढ़ा देते, पाइप को लंबी कर देते। अब इसको इस सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर पानी को फ्लो कर रहे हैं। राइट, समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, अब sir. ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसका डेटा देख लेते हैं। तो 10 मीटर डायमीटर, डायमीटर 10 मीटर में है और ध्यान रखना, और 2 मीटर बेड डीप है, यानी कि हाइट 2 मीटर। Height तो रेडियस कितना होगा बच्चों? 5 मीटर। 5. 5. ये इस टैंक का डेटा है। अब यहाँ रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइन क्या करना है? वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वाटर जो पानी में से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? तो जब ये स्पीड 3 दी है किलोमीटर। बच्चों, तो यहाँ ये जो लेंथ है वो हाइट बन जाएगी इस सिलिंड्रिकल पाइप के लिए। Yes. Yes, तो sir. पानी जो बह रहा है वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जितना होगा। Yes, sir. तो
तो हम ले लेते हैं कि भाई एच 3 किलोमीटर है, लेकिन कितने डेटा कितने घंटे के लिए, n घंटे के लिए। अब कितना टाइम मिलेगा वो तो पता नहीं, 1 घंटा ले लिया हमने। तो 1 घंटे में ये पानी जो है उसकी हाइट है, इस पाइप की हाइट है वो 3 किलोमीटर जितना पानी भरा होगा। वो 3 किलोमीटर जितना पानी इस पाइप में भरा, वो पूरा का पूरा पानी इस टैंक के अंदर डाल देते। ऐसा समझो, क्वेश्चन समझ में आएगी। स्पीड को हम हाइट ले लेंगे यहाँ। हाउ मच टाइम, कितना टाइम कट। तो ये जो पानी है वो कितने घंटे का है बच्चों, 1 घंटे का, 1 घंटे का। Yes, sir. फॉर 1 आवर्स। क्योंकि यहाँ हमने जो हाइट ली वो 1 घंटे के लिए है, 3 किलोमीटर पर आवर्स। अब कितना घंटा लगेगा वो पता नहीं है, तो n आवर्स, n घंटे लग रहे। 1 घंटे का वॉल्यूम कितना हुआ पाइप के अंदर, वो कितना होगा इस टैंक के वॉल्यूम ऑफ Volume of tank. सिलिंड्रिकल। n। ये n क्या है समझ में, 1 घंटे में इतना वॉल्यूम जाएगा पाई आर स्क्वायर एच जितना। क्योंकि हमने जो हाइट ली वो 1 घंटे की लेंथ ली है, कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी बहेगा, 2 घंटा होगा तो 6 किलोमीटर होगा, पता नहीं है कितने घंटे, तो n ले लिया। इज इक्वल्स टू, इस टैंक का वॉल्यूम तो पता ही है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो क्लियर हो गए सम। Yes. दूसरी चीज यहाँ एक खास वो ध्यान देनी होगी, ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो डेटा को कन्वर्ट करना जरूरी है। तो सारे डेटा को मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 3000 मीटर लिखेंगे, और ये रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको मीटर में लिखेंगे तो 0.1। 0.10। खाली 0.1 लिखो तो भी चलेगा रेडियस। बोलो समझ में आ गया। यस सर। Yes. तो n पाई पाई कट r कितना, 0.1 का होल स्क्वायर, h 3000, 3000। r 5 मीटर, h 2 मीटर। ओके, अब n को मेन बना लो, 0.1 इंटू 0.1 तो 0.001 होगा, इंटू 3000, पाई का स्क्वायर 25, इसका 2, 25, एक मिनट हो, ये कट नहीं हो रहा, 25 इंटू 2, तो ये जो 0.01 वो नीचे आ जाएगा। कटिंग करो, पॉइंट हटा दो पहले वो 0.01 का, तो ऊपर 100 आएगा, है कि ना। यस सर। अच्छा 0000, यहाँ 30 बचा तो 5 6 जा 5 5 जा होगा ना, 5 6 जा 5 5 जा, यस सर। 6 2 3 जा 2 3 जा 6 होगा, तो ऊपर 5 नीचे 3, तो कितने घंटे मिले, 5/3 घंटे। 5/3। अब ये आवर्स में आंसर आया, काफी बार पीछे टेक्स्ट बुक में मिनट में दिया हो तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 60, तो n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10, 100 मिनट। 100 मिनट। है ना जबरदस्त सम दोनों लास्ट वाले। यस सर। सच में जबरदस्त है बच्चों। मैंने हार्ड चैप्टर लेने का रीजन यही है कि यही चैप्टर जब ऑफलाइन में मुझे रिवीजन करवाना होगा तो आपके लिए अब नया नहीं होगा, थोड़ा कुछ समझ लिया होगा तो फटाफट से हम रिवीजन करा पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कॉमन Yes, सेंस sir. की ये जो चैप्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये वो सारे चैप्टर हम रिवीजन कराएंगे, भले अभी यहाँ ऑनलाइन में समझा रहे हैं तो भी। इजी चैप्टर हो गए वो रिवीजन नहीं कराएंगे, हार्ड चैप्टर जो हो गए वो रिवीजन कराएंगे वापस। ओके, जैसे प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कोई चैप्टर का रिवीजन का मीनिंग नहीं है, सेकंड चैप्टर Yes, है sir. ऐसा। ओके चलो बच्चों, कोई आज के अंदर लेक्चर्स के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये 9 वाला एक बार ये वापस लास्ट समझा दो। वाला फिर से। सर ये रिपीट करा था। ओके ओके करा दे तो चलो। पानी की जो पाइप है, समझ लो कि आपके पास एक बहुत लंबी पानी की पाइप है। अब 1 घंटे में पानी का पाइप है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, ये दूसरे घंटे में यहाँ से यहाँ। अब हम इस पानी की जो पाइप की जो यहाँ स्पीड है फ्लो होने की, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, समझ लो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंचा 3 किलोमीटर, तो उसको हम क्या ले लेते, लेंथ ले लेते। कॉमन सेंस है, क्योंकि वो लेंथ ही होगी, पानी की स्पीड जो है यहाँ से यहाँ पहुंची यानी कि लेंथ। उसका डायमीटर यानी कि उसका रेडियस दिया हुआ है डेटा। अब वो पानी कहाँ गया, पूरा का पूरा पानी कहाँ गया, इस टैंक के अंदर। तो ये जो वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम है, वो टैंक का वॉल्यूम जितना हो जाएगा। तो पानी की पाइप, अब हमने जो लेंथ ली है वो पता नहीं एक्चुअल में पाइप की लेंथ, क्योंकि पाइप के हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना, इस टैंक को भरने के लिए एक लंबी सी पाइप लेंगे 3 किलोमीटर की, पानी भरेंगे, बाद में वैसे ऊंचा करके उसको टैंक के अंदर
डाल देंगे, वापस दूसरी लेंगे, पाइप पानी भर। ये तो जैसे हमने इमेजिनेशन किया हुआ कि ये हाइट को लेने के लिए भाई 1 घंटे में इतनी लेंथ है उसकी। अब हो भी सकता है कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकती हो। एक्चुअली ये पाइप की लेंथ कितनी हो तो पता ही नहीं है, तो हमने क्या ली है, स्पीड को उसकी हाइट ले ली, जिससे वो लेंथ जैसा कुछ फील हो जाए। अब ये डेटा हमने लिया था जो 3 किलोमीटर, वो 1 घंटे का था। हमें पता नहीं कितना घंटा या कितने मिनट लगे, तो हमने क्या लिया, n घंटे ले लिए। n इंटू 1 घंटे में जो वॉल्यूम पानी के अंदर था वो पूरा का पूरा टैंक के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे कितनी बार पानी टैंक के अंदर जाएगा, तो n टाइम्स। बाद में तो डेटा डाला हुआ है। अब यहाँ आंसर मिला हमें फ्रैक्शन में, तो आवर्स को हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब कुछ डाउट था वो बोल, एक काम करो बच्चों, बोलो चलो डाउट कोई हो तो मैं पोस्टपोन कर देता हूँ 5 मिनट लेक्चर, क्योंकि एक दूसरा मुझे लेक्चर है इसलिए। हाँ, ये क्या डाउट था बेटा? सर 13.2